बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी कदर, आज मैं आपकी खिदमत के अंदर जो नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो ये नुस्खा जो है ये मुराग का नुस्खा है, माल खोलिया का नुस्खा है। और ये हमारे जद्द अमजद हमारे बुज़ुर्गों का माशाल्लाह ये सारी ज़िंदगी का ख़ानदानी जो ऊपर से नुस्खा जो है वो चला आ रहा है। ये बड़ा कमाल का नुस्खा है। हमारे बुज़ुर्ग इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे और वो रतबुल लिसान हुआ करते थे कि ये बड़ा कमाल का नुस्खा है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो हज़रात गिरामी कदर, ये ख़ानदानी नुस्खा है, चूँकि ऊपर हमारी पुश्त दर पुश्त से चला आ रहा है, तो मैंने वो आपकी खिदमत के अंदर बयान करना चाहता हूँ, आपको पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो मरीज़ होते हैं इस तरह के, तो वो बड़े बातूनी होते हैं और बड़ी बातें करते हैं, तो उनका मतलब जो है वो माल खोरिया हो जाता है, मराक हो जाता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में लोग उनको पागल कह देते हैं कि ये पागल हो गए। तो इस तरह की मतलब उनका यकीन जो होता है वो किसी बात के ऊपर नहीं ठहरता। तो लोग बात जब वो बार बार कहते हैं कि इस तरह हो जाएगा, ये बात आप सही कह रहे हैं, तो लोग समझते हैं कि ये इसका दिमाग जो वो चल चुका है, वो पागल हो गया है। तो बार बार वज़ू करते हैं, सारा दिन वो पानी के ऊपर मतलब जब टूटी के ऊपर बैठते हैं तो वो पानी जो है वो हाथों के ऊपर बहाते रहते हैं। तो उनका ये ख्याल होता है कि हमारा हाथ अभी तक पाक नहीं हुआ, साफ़ नहीं हुआ। तो एक हाथ को एक बार धोने के बाद वो बार बार धोते रहते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि ये माल खोरी एक मरीज़ हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये नुस्खा इस्तेमाल करने से अगर उनका माल जोबन कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहिए। अब मैं वो चीज़ें बयान करता हूँ जो कि इस नुस्खा के अंदर इस्तेमाल करनी है, लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अफसलियत टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चाहिए कि वो एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें। अल्लाह ताला आप सब का भला करे, अल्लाह ताला आपको सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि अगर मैं आपको अपने सीने के राज बता रहा हूँ, तो आपके ऊपर भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। तो चलें दोस्तों, मैं अब आपकी खिदमत के अंदर वो नुस्खा जो है वो रख देता हूँ। तो इसके अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है वो मैं आपकी खिदमत के अंदर रखता हूँ। एक तो इसमें गौ ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल होता है, नीलोफर इस्तेमाल होता है, और तोहम फ़रंज मुश्क जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और बरगे बादरज बोया जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं, और अलेला स्याह और बिस्फ़ाइक और अफसन तीन शातरा, ये सारी चीज़ें जो है तकरीबन हर एक चीज़ का वज़न जो है वो 9 माशा होना चाहिए। और उसके बाद फिर अफ्तीमोन लेना है तकरीबन 15 माशा, और उस्तखदूस लेने हैं 15 माशा, और उसके बाद बनफशा 7 माशा लेना है, और सुंबल जो है वो 3.5 माशा लेना है, और गुल पिस्ता यानी कि पिस्ते के जो फूल हैं वो लेने हैं तकरीबन 5 माशा, और बिशरी कुज़ा जो है वो 7 स्टाक लेनी है, और शीरे खिश्त तकरीबन 4 तोला लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने ले लेनी है, जितना वज़न मैंने जिक्र किया है इतनी सारी चीज़ें लेकर तो आपने इनको पानी के अंदर भिगो देना है, और भिगोने के बाद तो बाद में ये जो कूज़ा मिस्री है और शीर खिश्त वगैरह जब ये माया बन जाए तो ये इसके अंदर डाल लेना। तो जो मारूफ तरीके के साथ जैसे शरबत जो है वो तैयार किया जाता है, आपने शरबत तैयार करना है, और शरबत तैयार करने के बाद फिर आपने शीशी के अंदर इसको महफूज कर लेना है। तो अर्के गुलाब के अंदर ये थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह शाम आप इस मतलब घोल कर तो ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं जिसको माल खोलिया का दौरा पड़ता है, माल खोलिया जिसको हो चुका है, और जो बतूनी है, जो आसमान से मतलब तारों के साथ बातें करता रहता है और घर वालों के लिए परेशानी का वो सबब बन चुका है, तो ऐसे मरीज़ को आपने ये इस्तेमाल करवाने। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से अल्लाह ताला उसको सेहत आजिला व कामला अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। उसका जो मराक है, उसका जो माल खोलिया है, और उसके दिमाग के अंदर जो खुश्की पैदा हो चुकी है वो इंशाल्लाह बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले उसका माल जोबन जो है वो कर लेना चाहिए।
اس کو سیر جو ہے وہ بھی کروانی چاہیے، اور اس کا مال جوبن بھی جو ہے وہ کروانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی یاد رکھیں کہ ایسے مریض کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے مطلب فاسٹ فوڈ والی چیزیں ہیں وہ بند کروا دینی چاہیے، اور جو یہ گرم چیزیں ہیں وہ اس کو استعمال زیادہ نہیں کروانی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ایسا مریض جو ہے وہ بالکل آپ کا ریکور ہوگا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری صحیح کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔